फाइनली 6 महीने में सबसे बड़े डंप के बाद अभी मार्केट फिर से रिकवर होना शुरू हो चुकी है और बहुत से ऑल्ट कॉइन्स इस वक्त करीब 30% का पंप ले चुके हैं। काफ़ी से ऐसे कॉइन्स भी हैं जो बहुत नीचे जा चुके थे और जिनसे हमें पूरी की पूरी उम्मीद टूट चुकी थी। लेकिन कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जैसे कि डॉज कॉइन है, ईजी है, या फिर हम डॉग की बात करें तो ये ऐसे कॉइन्स हैं जिन्होंने अराउंड 40% का पंप ऑलरेडी ले लिया है। तो मैंने हमारी बहुत सी कम्युनिटी को ग्रुप में भी बताया था, चैनल पे भी बताया था कि अभी आप डिप को बाय कर लो क्योंकि इसके बाद बहुत ही अच्छा इंक्रीज़ आएगा। और आप यहाँ देखोगे लगभग सभी कॉइन्स 30% का इंक्रीज़ ले रहे हैं। एक्सएलएम की बात करें तो उसमें 32% का इंक्रीज़ है, कर में भी 32, इंजन कॉइन 30%। तो ओवरऑल जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस वक्त। लेकिन आज हम जो बात करने वाले वो मेनली डॉज की बात करने वाले हैं। क्या ये $1 तक पहुँचने वाला है या नहीं, ये सब कुछ हम डिस्कशन करने वाले हैं। प्राइस प्रेडिक्शन की भी बात करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए और नए आए तो अभी से वॉल ट्रेड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और इसी के साथ अगर आपने जुड़े हमारे साथ टेलीग्राम के ऊपर तो वहाँ भी जुड़ जाइए क्योंकि वहाँ आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलने वाली 24/7। और आप हमारे टेलीग्राम के ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हो जहाँ आप डिस्कशन कर सकते हो किसी भी कॉइन के बारे में। और अभी हमारे WRX गिव अवे भी चल रहा है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू हो चुका है। लेकिन अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आप चैनल के ऊपर जा सकते टेलीग्राम के ऊपर, वहाँ आप अभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप भी फ्री के WRX कमाने का मौका पा सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे डॉज कॉइन के बारे में जो टोटली फेल होता हुआ क्रिप्टो टोकन ऐसा दिख रहा था। तो सिग्निफिकेंटली सिर्फ यहाँ डॉज कॉइन ऐसा कॉइन दिख रहा है जिसने 41-42% तक का भी इंक्रीज देखा है। इसी के साथ मैंने एक और कॉइन डाला था हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर सोल के बारे में, यानी कि सोलाना, जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस वक्त क्योंकि सोलाना ने भी ऐसा ही पंप लिया है। और जिन लोगों को मैंने बताया था कि आप इसको बाय कर लो, आज वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में है क्योंकि करंटली इसमें करीब 44% का इंक्रीज चल रहा है। तो सभी मीम कॉइन्स में, सभी मीम टोकन्स में ऐसा डॉज कॉइन ही कॉइन है जिसमें इतना अच्छा प्राइस इंक्रीज़ है, या फिर जिसकी हम बात करें कि जिसकी वैल्यू बहुत ही अच्छी है। बाकी कॉइन्स की बात करें जैसे कि अभी शीबो है, या फिर अगर हम बात करें सेफ मून की, ऐसे और भी बहुत से मीम टोकन्स हैं लेकिन उनकी इतनी वैल्यू नहीं है। उनको कई साल लग जाएंगे डॉज के प्राइस तक पहुँचने में। कल के दिन बहुत ही बुरा टाइम चल रहा था डॉज के लिए क्योंकि वहाँ सपोर्ट्स ब्रेक हो रही थी। इवन $0.16 तक पहुंच चुका था जिसमें करीब 43% का डिक्रीज था और आज उतना ही इंक्रीज भी हमें दिख रहा है डॉज में। तो ये बिल्कुल सही था कि जब भी मार्केट इतना ज़्यादा डंप लेती है तो उसके बाद बाउंस बैक भी उतना ही अच्छा रहता है। तो अभी मार्केट बाउंस भी बहुत ही अच्छा ले रही है एंड स्पेशली ऑल्ट कॉइन्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इस वक्त डॉज का प्राइस जो है वो अराउंड 17 रुपीज़ 80 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। यहाँ बाइंग सेलिंग इसी प्राइस पॉइंट पे चल रही है। लेकिन प्राइस प्रेडिक्शन से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो चार्ल्स हॉकिंसन है, को-फाउंडर ऑफ इथेरियम, वो भी डॉज कॉइन के साथ कोलैबोरेशंस करने के लिए रेडी हैं। उनका मानना है कि डॉज कॉइन में ऐसी कुछ तब्दीलियाँ लाई जा सकती हैं जिससे एक इंटरेस्टिंग क्रिप्टो करेंसी बन जाए जिसका खुद का यूज़ केस हो और जिसकी टेक्नोलॉजी भी लेटेस्ट हो। तो मेन यहाँ मकसद सिर्फ यही है कि डॉज कॉइन को रियल वर्ल्ड में यूज़ किया जाए, इसको एज ए पेमेंट मेथड यूज़ किया जाए, या फिर समहाउ इसकी कोई ना कोई यूज़ रहे जिससे इसकी बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग इसी तरीके से चलती रहे और इसके प्राइस में पंप आता ही रहे। लेकिन अभी तक हमने देखा कि इसका प्राइस हमेशा डिपेंड रहा है सिर्फ और सिर्फ ट्वीट्स के ऊपर, वो भी इलन मस्क के ट्वीट्स के ऊपर। एंड इन द एंड पिछले कुछ 2 महीनों से हम देख रहे हैं कि उनके ट्वीट से भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा डॉज के प्राइस में। लेकिन अभी डॉज थोड़ा इंडिपेंडेंट हो चुका है और इसके प्राइस में अच्छी खासी मूवमेंट्स आती रहती हैं टाइम टू टाइम। एक और चीज़ आपको बता दें कि जो चार्ल्स हैं वो क्रिएटर ऑफ कार्डानो भी हैं। और कार्डानो आपको अगर नहीं पता तो कार्डानो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, लेटेस्ट एल्गोरिदम के ऊपर काम कर रहा है। तो उनका मानना यही है कि डॉज के ऊपर अगर रियल डेवलपर्स काम करेंगे, इसको एज ए यूटिलिटी टोकन बनाएंगे तो ये हमेशा के लिए बहुत अच्छी करेंसी बन जाएगा। लेकिन इसी के साथ प्रेडिक्शन भी बताएगी कि करीब 2 से लेकर 3 साल ऐसे लग सकते हैं कि वो जब अपनी अच्छी खासी पोजीशन पे पहुंच जाएगा और डॉज को हर जगह पे एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन ये तभी और भी ज़्यादा फास्टली होने वाला और भी अच्छा रहेगा जब कोलैबोरेशन होगा कार्डानो और डॉज कॉइन का। लेकिन अभी जो CEO है कार्डानो के, वो इस वक्त कोलैबोरेशंस नहीं करना चाहते क्योंकि उनको डर है कि इसका प्राइस टोटली ट्वीट के ऊपर डिपेंड हो रहा है और अगर कोई भी ट्वीट गलत आ गया डॉज कॉइन के बारे में तो इसका प्राइस एकदम से डंप हो जाएगा। तो अभी अगर हम इसकी मूविंग एवरेजेस देखते हैं 50 और 200 दोनों, तो इसका प्राइस एक्सपेक्टेड है कि 0.38 तक जा सकता है, यानी कि करीब करीब 2 गुना तक हो जाएगा। जो प्राइस हमने कल देखा था, कल के दिन 0.16 0.18 तक रह रहा था और अभी ये 0.36 तक पहुंचने की संभावना है। लेकिन मार्केट का बुलिश रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सभी ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ता है क्योंकि जो बिटकॉइन है इसकी डोमिनेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है जिसकी वजह से ऑल्ट कॉइन्स बहुत ज़्यादा ब्लीड करते हैं। अगर थोड़ा सा भी मूवमेंट आता है, थोड़ी सी भी नेगेटिव न्यूज़ आती है या फिर फट आता है बिटकॉइन के लिए,
तो कल भी मैंने आपको बताया था कि इसका जो सपोर्ट लेवल है वो 0.19 के आसपास है। अगर वो ब्रेक होता है तो बहुत ही बुरा होगा, लेकिन इसके बाद 0.16 तक तो पहुंचा ही है। लेकिन मार्केट की रिकवरी के साथ इसको अच्छा खासा इंक्रीज मिल रहा है, सर्ज मिल रहा है। लेकिन इसका प्राइस क्या 2 या 3 महीने में $1 तक पहुंचेगा या नहीं? आपका क्या मानना है इसके बारे में कृपया नीचे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दो, और टेलीग्राम के ऊपर भी जुड़ जाओ और हमारे चैनल वॉव ट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारी लेटेस्ट अपडेट्स, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे टाइम टू टाइम। धन्यवाद।